Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 9th Civics playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है Working of Institutions. टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ लिया है प्रेसिडेंट की कितनी पावर्स होती है, क्या क्या चीज़ें वो एंजॉय करते हैं, क्या क्या पावर वो एक्सरसाइज करते हैं. लेकिन क्या हमें पता है प्रेसिडेंट की भी पावर्स पे कुछ लिमिटेशंस होती है? क्योंकि प्रेसिडेंट के बारे में मैंने जैसे आपको पहले बताया था, प्रेसिडेंट की पोजीशन डायरेक्ट सिटीजन्स ऑफ कंट्री से इंटरैक्टेबल नहीं रहती है. दे हैव टू गो थ्रू अ चैनल. जो डायरेक्ट संवाद देश की जनता से करता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट की पावर में लिमिटेशंस किस तरीके के आते हैं पहले देखिए. व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर्स, प्रेसिडेंट को कोई सा भी डिसीजन, कोई सा भी प्रेसिडेंशियल मैंडेट अगर पास करना है, ही हैज़ टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें सबसे प्राइम होता है प्राइम मिनिस्टर. अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कोई ग्रुप उसको कुछ एक्शन लेने के लिए कहते हैं, ही कैन ओनली आस्क देम टू रिकंसिडर इट. ही कैन नॉट डिनाई इट. ही कैन ओनली आस्क देम टू गो अहेड एंड रिकंसिडर इट, एंड देन he has to go ahead and sign or give his assent on the law or something. जैसे पार्लियामेंट बिल्स की बात करते हैं, पार्लियामेंट बिल्स बनते लोकसभा राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं उनके असेंट के लिए, उनके सिग्नेचर के बिना वो मैंडेटरी नहीं रहते. लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप है. प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ उस बिल को डिले या रिकंसिडरेशन के लिए बाध्य कर सकता है. he can delay it by some time, or he can ask the houses to reconsider it. लेकिन अगर फिर से उसको वापस भेज दिया गया, उस बिल को वापस प्रोड्यूस कर दिया गया प्रेसिडेंट के सामने, दोस्तों उनके पास कोई औचित्य नहीं रहता. he has to go ahead and agree with it. he has to give his assent. that is mandatory for him. compulsion हो जाता है. तो कुछ ऐसे है लिमिटेशंस जो प्रेसिडेंशियल पावर को थोड़ा सा वीक करते हैं. सो दैट स्पेशली इंडियन डेमोक्रेसी में, बाहर आप दूसरी कंट्रीज देखते हैं जैसे कि यूएसए, रशिया, यहाँ पे प्रेसिडेंट का मैंडेट सबसे ज़्यादा रहता है. हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का है. सो आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना. थैंक यू वेरी मच. स्टडी हार्ड.